बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स लेक्चर नंबर 3 टॉपिक हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ईयर की बुक है, फिजिक्स की बुक है। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं न्यूटन्स लॉ का। सर आइजैक न्यूटन ने पब्लिश किया है एम्पिरिकल लॉज। एम्पिरिकल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं, कहीं से ड्राइव नहीं होते। Empirical laws of motion in his famous book Principia in 1687। और ये वाले जो laws हैं ये होल्ड करते हैं for bodies moving with smaller speed as compared to the speed of light। जो हमारे पास जो डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट है उनकी अगर हम बात करें तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडीज जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव कर रही है तो जो उसकी थ्योरी रिप्रेजेंट की गई है वो आइंस्टाइन थ्योरी में हम वो ब्रीफली और डिटेल्ड में उसको हम पढ़ सकते हैं। वो हमारे सेकंड ईयर का आर्टिकल है। तो अब हम आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेरी सिंपल है। वो कहता ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अनलेस कब तक रहेगी वो, जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट ना कर जाए। लाइक अगर कोई बुक टेबल पे पड़ी है तो वो बुक टेबल पे ही पड़ी रहेगी। और अगर वो कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो जब तक करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर दे। लाइक अगर गाड़ी है जा रही है तो जाती रहेगी। हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स क्या एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल एजेंट है जो उसको क्या कर रहा है, उसकी मोशन को, उसकी स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं। बॉडी रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कब तक some unbalanced force acts upon to change its state of rest or uniform motion। तो हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो वो कब तक रहेगी, जब तक उसमें अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर जाए। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ बुक लाइंग ऑन द टेबल कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एक्सर्ट सम फोर्स ऑन इट, जब तक उस पे कोई किसी किस्म की फोर्स एक्सर्ट ना हो जाए। उसके बाद मोशन ऑफ बॉडीज विल रिमेन यूनिफॉर्म if not opposed by frictional and other resistive forces। वो कब तक रहेगी मोशन, उसकी यूनिफॉर्म की कब तक रहेगी कि जब तक उस पे कोई रेजिस्टिव या एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना कर जाएं। तो उसके बाद हम कहते हैं न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास इनर्शिया की डेफिनेशन करते हैं। इनर्शिया क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it's tend to maintain the state of rest or uniform motion is called inertia। ये क्या है, लाइक अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ना तो वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी। लाइक अगर ये हमारे पास ये कोई बुक है यहां पे पड़ी हुई है, ये अगर मैं इसको पिक भी करता हूं, अगर मैं इसको पिक भी करता हूं तो क्या होगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। इसको मैं पिक करता हूं तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। लाइक कोई भी चीज है वो अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। अगर रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगा। लाइक अगर कोई बुक है मैं उसको उठाता हूं तो वो वापस नीचे जाने की कोशिश करेगी। उसके बाद अगर हमारे पास अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन हमारे पास उसकी जो होगी वो बरकरार होगी अगर जब तक उस पे ब्रेक्स ना लग जाए। तो उसके बाद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ एक और पॉइंट हम देखते हैं इनर्शिया का, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। वो हमारे पास क्या देता है, मैस देता है, या मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। उसके बाद हम आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। एक हमारे पास इनर्शियल फ्रेम है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, the frame of reference in which Newton first law hold is called inertial frame of reference। या सिंपल हम कह सकते हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो या फिर जो वेलोसिटी हो वो यूनिफॉर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं। अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी लॉ है फिजिक्स के वो इनर्शियल फ्रेम पे होल्ड करते हैं, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो वो हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी वेरिएबल वेलोसिटी हो, जिनका एक्सेलरेशन ना हो, और इस पे फिजिकल मेजरमेंट्स नहीं होती। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F ओवर M, और अगर हम आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो कांस्टेंट आता है A इज इक्वल टू KF ओवर M आ जाएगा। तो K की क्या वैल्यू होती है 1, हम सपोज करते हैं तो F इज इक्वल टू M में आ जाएगा, जो एक्सप्रेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो उसको अगर हम स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिखें तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगती है, इट्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इन द बॉडी द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो किसकी डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा, एंड is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, mass of the body, जिससे हमने यहां पे बात की कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है mass के। तो हमारे पास अगर मैथमेटिकली लिखें तो F इज इक्वल टू ma लिखेंगे हम। अब उसके बाद हम इसकी, अगर हमने इसको चेंज करना हो, हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना हो, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू F ओवर M कर देंगे हम। तो हमारे पास A इज इक्वल टू F ओवर M, अगर F निकालना हो तो F इज इक्वल टू M। इसको डिफरेंट शेप में लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, हम इसको डिफरेंट शेप्स में लेके जा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसकी। अब अगर हम फोर्स को डिफाइन करेंगे, फोर्स क्या चीज है, तो हम ये देखते हैं फोर्स इज एन एजेंट। ये एक एजेंट है विच व्हेन अप्लाई टू अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी पे अप्लाई होता है, tend to change its state of rest or uniform motion in the straight line। या तो वो उसकी रेस्ट की जो पोजीशन है, या फिर जो यूनिफॉर्म जो बॉडी मूव कर रही है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो वर्क करता है, उसको हम, उस एजेंट को हम फोर्स का नाम देते हैं। लाइक अगर कोई बॉडी रेस्ट पे बुक पड़ी हुई है टेबल पे, हम उठा देते हैं तो ये हमारा हाथ जो होगा वो एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे काम करेगा। इसी तरह कोई गाड़ी चल रही है, ब्रेक्स लगेंगी, एक्सटर्नल एजेंट लगा उसको फोर्स रोकने के, उसको रोकने के लिए, उसको हम एक्सटर्नल एजेंट को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अगर हमने न्यूटन को डिफाइन करना हो, 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो, तो हम कैसे करेंगे, 1 न्यूटन इज द फोर्स, ये एक फोर्स है विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिहाज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, जब उसका मास कितना हो 1 kg। लाइक अगर 1 ma है, अगर हम क्या कहें 1 kg हमारे पास बॉडी का मास हो, उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन 1 न्यूटन। उसके बाद इसके एग्जांपल ले अगर न्यूटन सेकंड लॉ की, तो पुशिंग अ बॉल, पुश कर रहे हैं बॉल को या गाड़ी को हम पुश कर रहे हैं, तो हम वहां पे हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फोर्स प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन, फोर्स के लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ वेरी सिंपल, वो कहता है एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, उसके क्या होगी, ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होगी। लाइक हम चलते हैं, तो जब हम चलते हैं तो क्या होगा कि हम जमीन को पुश करें और जमीन रिएक्शन के तौर पे हमें आगे पुश कर रही है। तो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, अगर इसके एग्जांपल देखना चाहें, द वेट ऑफ द बुक mg acts downward on the table surface and opposite reaction r of the table surface act downward on a book, hence the book remain at rest। अब इसके बाद इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है।
ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो इक्वल लग रही होती है और रिएक्शन की फोर्स होती है। लाइक अगर हमारे पास किसी एक बॉडी को पुश किया तो वो रिएक्शन के तौर पे उतनी ही फोर्स उस पर लगाएगी। लाइक अगर हम बॉल दीवार के साथ मारते हैं तो जितना ही बॉल पे फोर्स दीवार लगाएगा उतना दीवार भी उस बॉल पे उतनी ही रिएक्शन की फोर्स लगाएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें